चिरागों को जलाने में जला ली उंगलियां हमने। एक और प्यारी गजल की कुछ पंक्तियां उनके साथ आपके साथ हूं। समझते थे मगर फिर भी न रखी दूरियां हमने। चिरागों को जलाने में जला ली उंगलियां हमने। मेरी क्या संसार के हर शख्स की, हर आदमी की उंगली जली है, जिसे भी उंगली करने का शौक है, जिसने भी दूसरों के अंधेरे में उंगली की है, दूसरों के अंधेरे में खलल पैदा करने का दुस्साहस किया है। गैलीलियो हो, मंसूर हो, बुद्ध हो, दयानंद हो, रजनीश हो, सबने अपनी उंगलियां जलाई हैं। जिसने भी हमदर्दी दिखाई है उसे वापसी में दर्द ही मिले हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा अचानक हो जाए। संसार को ठोक पीट कर अच्छे ढंग से अनुभव कर देख लिया होता है, सब पता होता है, सब जानकारी भी होती है। अंजामे प्रेम से, अंजामे वफा से ना वाकिफी नहीं होती। फिर भी समझते थे मगर फिर भी न रखी दूरियां हमने। आदतन मजबूरियां थी, शौक था, जहन की फितरत थी, आग से खेलने की आदत थी। सकरी गली के नुक्कड़ पर दिया जलाने की जिद थी। सोचा था लोग गुजरते हैं इधर से, कीचड़ है, पत्थर है। दिया तो जलाया पर उंगलियां भी पूरी जल गई। दिया छोटा हो बड़ा हो पर उंगली पूरी की पूरी जलती है। जला ली उंगलियां हमने। समझते थे मगर फिर भी न रखी दूरियां हमने। हम उस महफिल में बस एक बार सच बोले थे ए वाली। जुबां पर उम्र भर महसूस की चिंगारियां हमने। पता था नहीं बोलना, खामोशी की अहमियत मालूम थी। मौन का अभ्यास लंबा था, न जाने फिर कैसे निकल गया। एक सच ने आग लगा दी, वर्षों से निभते निभाते संबंधों में आग लगा दी। रिश्ते खाक हो गए। जब तक झूठ था, दिखावा था, औपचारिकताएं थी, तब तक सब ठीक ठाक था, सुहावना था, सब मीठा मीठा था। पर एक सच, केवल एक सच। नीतिकार कहते हैं सच बोलो, पर कड़वा सच मत बोलो। सत्यम ब्रूयात ना प्रियम ब्रूयात। अप्रिय सच मत बोलो। पर उन नीतिकारों को पता नहीं सच कड़वा ही होता है, सच जहरीला ही होता है, सच आग ही होता है। एक सच जो बोला, लगा कि जुबान से आग निकाल दी। जुबान पर महसूस की चिंगारियां हमने। हम उस महफिल में बस एक बार सच बोले थे ये वाली। एक सच ही काफी, लंबे से लंबा, बहुत पुराना रिश्ता क्षण भर में मिट जाता है। वो तो मिटा जुबान पर महसूस की चिंगारियां हमने। आग निकलेगी तो चिंगारी तो जुबान पर लगेगी ही। यूं ही घुट घुट के मर जाना मंजूर था, लेकिन किसी कम जर्फ पर जाहिर न की मजबूरियां हमने। शहर के रईसों से ताल्लुकात अपने भी बहुत अच्छे थे, फिर मुफलिसी में भी वकार ने जुबान को फिसलने न दिया। वकार, सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मगौरव, स्वाभिमान जैसा भी था, झूठा था, सच्चा था, तंग हाल में भी जमा रहा। परेशानियों की गर्मी ने भी उस स्वाभिमान को, उस वकार को पिघलने न दिया। मालूम था एक पैसे का सहयोग देकर, एक पैसे की मदद करके ये अमीर खाल नोच लेगा, दो टुकड़े खिलाकर सरे बाजार नंगा कर देगा। यूं ही घुट घुट कर मर जाना मंजूर था, लेकिन
किसी कम जर्फ पर जाहिर ना की मजबूरियां हमने। प्यास का घूंट पी पी कर मर जाना मंजूर था, लेकिन गंदे नाले के सामने ओक लगाकर भीख मांगना मंजूर न था। कमजर्फ ओछे व्यक्ति को अपनी प्यास जाहिर ना होने दी। कमजर्फ उथले चरित्र वाले को अपनी मजबूरियां बताने की जरूरत नहीं की। कोई तितली हमारे पास आती भी तो क्या आती, सजाए उम्र भर कागज के फूल और पत्तियां हमने। झूठे लोग ही झूठी चीजों के प्रति आकर्षित होते हैं। कागजी फूलों के प्रति कागजी तितली ही लालायित होती है। कागजी पत्तों पर कागज की बनी हुई तितली ही बिठानी पड़ती है। इसलिए संसार के संबंध, प्रेम, रिश्ते, नाते सब कागजी हैं, जो बनाते ही बिगड़ने की तैयारी में लग जाते हैं। कागजों पर छिड़की हुई सेंट भी ज्यादा ठहरती नहीं। सेंट उड़ी, संबंध भी उड़ जाते हैं। वो प्रेम पत्र, वो प्रेम की कस्में रस्में सब उड़ जाती हैं। कागज के फूल सजाए इसलिए असली तितली ना आ पाई। प्रेम प्याला खाली का खाली रहा। अकेले का अकेलापन अकेला ही रहा। फूल पत्तियों में कुछ असल होता तो शायद किसी तितली को खबर मिल जाती, पर कोई तितली हमारे पास आती तो क्या आती, सजाए उम्र भर कागज के फूल और पत्तियां हमने। समझते थे मगर फिर भी न रखी दूरियां हमने। चरागों को जलाने में जला ली उंगलियां हमने। आपने सुनने में समय दिया। आपके समय के लिए, आपकी तवज्जो के लिए अत्यंत आभार, धन्यवाद। पुनः उपस्थित होंगे, आपके साथ चलेंगे कुछ और अच्छी पंक्तियों के साथ। आभार, धन्यवाद।